प्यारे बच्चों, विगत 1-1.5 महीने की लॉकडाउन के कारण जो हमारे विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो गई थी, रुक सी गई थी, अब उसे चलाने का समय आ गया है। क्या हम उस गाड़ी को यूं ही रुके रहने दें या उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें? बिल्कुल सही कहा आपने। उस रुकी हुई गाड़ी को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें विकास का प्रयास करना होगा। तो उस गाड़ी को बढ़ाने के लिए हम लोग विकास के प्रयास की तरफ बढ़ते हैं। तो उस प्रयास को इस कोरोना नामक त्रासदी के समय में हम लोगों को करना है। तो फिर करो ना, कोरोना नहीं, करो ना। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। और आज इस पहले पाठ में हम लोग शुरू करेंगे हम लोग गणित से शुरू करते हैं। यह प्रयास, यह जो विकास का प्रयास है, यह हम लोग गणित से शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह प्रयास 6, 7 और 8 के छात्रों के लिए सम्मिलित रूप से होगा। 7 और 8 के छात्र इसे पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और 6 के छात्रों के लिए यह नया चीज होगा। तो 6 के छात्र इससे अवगत होंगे और 7 और 8 के छात्र इसे दोहराएंगे, अपने स्मरण को तरोताजा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास का प्रयास में गणित का पहला पाठ। और हम लोग आज शुरू करेंगे संख्या पद्धति से। किस चीज से शुरू करेंगे? संख्या पद्धति से, यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। और इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं प्राकृत संख्या से। इसकी शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्या से, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, NUMBER, नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृत संख्या को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे परिभाषित करेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एकदम सिंपल सा परिभाषा, साधारण सा परिभाषा। गिनती तो सभी को आता होगा, सारे बच्चे जानते होंगे गिनती। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? सबको पता है। गिनती शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, अनंत तक जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या है क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से जहां तक बढ़ सकते हैं, जहां तक गिन सकते हैं, अनंत तक होगा, ये प्राकृत संख्या कहलाए। तो ये हो गया पहला संख्या पद्धति का पहली संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसका की परिभाषा हमने बताया। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो आधी बातें आपको इस छोटे से क्लास में ही याद हो जाएगी। बहुत ज्यादा विस्तार में हमको पढ़ना भी नहीं है। एक दिन में छोटा छोटा टॉपिक लेंगे और उसी को बार बार दोहराएंगे, तो आपके स्मरण में ये बातें रह जाएंगी। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो जरूर आपके स्मरण में ये बातें रह जाएंगी। और मैं बार बार उसे दोहराऊंगा
ताकि आपको याद भी हो जाए और वो क्लास के दौरान ही याद हो जाएगा। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती की संख्या क्या है तो सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक। ये हो गया आपको प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसे भी आप ध्यान देंगे क्योंकि सरकारी विद्यालय के छात्रों को इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है अंग्रेजी में, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग अंग्रेजी का टर्म भी सीखने का प्रयास करेंगे, उसको याद करेंगे। ये हो गया पहला प्राकृत संख्या। और आज जो हम लोग दूसरी परिभाषा सीखेंगे संख्या पद्धति में, बस आज हम लोग ये 2 परिभाषा सीखना है। दूसरी परिभाषा हम लोग जो सीखेंगे वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा। पूरा होना मतलब पूर्ण होना, कोई काम उसको पूर्ण करना है। कोई चीज अधूरा है तो उसमें अगर वो चीज मिल जाए तो पूरा हो जाए, उसी को बोलते हैं पूर्ण होना। तो अब ये पूर्ण संख्या क्यों कहा गया? ये पूर्ण संख्या कहीं ना कहीं प्राकृत संख्या से जुड़ा हुआ है। और प्राकृत संख्या में जैसे हमने कहा कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या क्या है? समूह है, बहुत बड़ा समूह है। तो समूह जो होता है, जैसे हम लोग मान लें कि परिवार, हम लोग एक परिवार में रहते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं, 4 5 6 7 8 10, छोटा परिवार भी होता है, बड़ा परिवार भी होता है। तो बड़ा परिवार होगा तो 10 सदस्य होंगे। तो इसी परिवार का हिस्सा है, प्राकृत संख्या के परिवार का हिस्सा है आपका पूर्ण संख्या का परिवार। अब हम इसको ऐसे समझते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण के साथ अगर इसको समझेंगे तो आपके मन में ये बातें बैठ जाएंगी, आपके स्मरण में ये बातें हमेशा के लिए रह जाएंगी। कि मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या का एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये प्राकृत संख्या का परिवार कैसा है? तो ये अधूरा है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक सदस्य की, एकमात्र सदस्य की कमी है, और अगर वो सदस्य आ जाता है तो ये परिवार क्या हो जाएगा? ये जो अधूरा परिवार है ये पूरा हो जाएगा। और वो सदस्य भी कैसा है? तो वो है शून्य, 0। तो प्राकृत संख्या के परिवार में, अब इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि प्राकृत संख्या का जो परिवार है, जो अनंत सदस्यों का परिवार है, उस परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में या गिनती की संख्या के परिवार में अगर एक नया सदस्य शून्य शामिल हो जाता है तो प्राकृत संख्या का परिवार पूर्ण हो जाता है और वो पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। अब इसको हम लोग परिभाषा के रूप में ऐसे लिखेंगे। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी के टर्म में हम लोग बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। अब इसको हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं, प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या, उसी जो प्राकृत संख्या है वही गिनती की संख्या है। प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल करते हैं या जब शून्य शामिल हो जाता है तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है या पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। तो गिनती की संख्या क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के अनंत तक। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये तो इतना है, ये गिनती की संख्या है। और इस गिनती की संख्या में जब एक नया सदस्य शून्य को शामिल कर दिए तो ये हो गया पूर्ण संख्या का परिवार। तो यही है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो बच्चों, आज हम लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हम लोग को छोटे छोटे पाठ के रूप में पढ़ना है और जितना पढ़ना है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि वो स्मरण में रहे। ये नहीं कि हम बहुत सारा पढ़ लिए और मन में कुछ नहीं रहा, स्मरण में कुछ नहीं रहा, तो पढ़ाई बेकार है। आप कम ही पढ़ें, उसको मन में गुने, फिर उसे लिखें, बार बार लिखें, बार बार दोहराएं, तो हमेशा स्मरण में रहेगी। तो हम लोगों ने आज गणित की शुरुआत की कक्षा 6 के लिए, लेकिन 7 और 8 के बच्चों के लिए भी वो क्या था? स्मरण को ताजा करने वाली बात थी। 7 और 8 के बच्चे इससे पूर्व में अवगत हैं, इसको देखे हैं, अपने कक्षा में देखे हैं। 6 के छात्रों के लिए नया चीज था और उनको हम बहुत ज्यादा बोझ देना भी नहीं चाहते हैं, तो छोटे छोटे पाठ के रूप में उसे पढ़ेंगे। और हम लोगों ने संख्या पद्धति आज पढ़ा, हम लोगों ने 15/5/2020 को,
संख्या पद्धति नंबर सिस्टम गणित का पहला पाठ, जिसमें हम लोगों ने दो चीज सीखा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या सभी जानते हैं, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक। और दूसरा जो संख्या हम लोगों ने पढ़ा वो था पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल करते हैं, प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है या पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। उदाहरण के रूप में यही होगा 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक, और उसमें 0 को शामिल कर देंगे तो 0 से शुरू हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये सही नहीं है। आप ऐसी परिभाषा ना बोले कि 0 से शुरू होने वाले संख्या को, 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होती है। संख्या को 0 से नहीं शुरू करना है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, गिनती तो 1 से शुरू होती है, और उसमें जब हम 0 को भी शामिल करते हैं, एक सदस्य से बढ़ा देते हैं तो वह परिवार पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे केवल यही कहूँगा कि इसको आप बार बार सुनें, बार बार देखें, और फिर अपने नोटबुक में इसे सुंदर अक्षरों में उतारें और फिर बार बार अध्ययन करें। जितना बार सुनेंगे और लिखेंगे तो आपको वो मन में बैठ जाएगा। कल हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे कुछ और संख्याओं के साथ। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई समस्या हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उस पर आप मुझे अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। सेवन 7542815611 इस नंबर पे आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप बेझिझक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको यथासंभव आपकी समस्या को दूर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।